आज फिर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सरकार का पीला पंजा चला है। मगर सवाल यहां पर यह है कि सरकार की तरफ से अगर हम आपको बता दें कि सरकार तो बड़े बड़े दावे जरूर कर रही है, मगर वहीं पर आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आज हम आपको सुनवाएंगे। मगर आम जनता क्या कुछ कहते हुए नजर आइए देखते हैं इस रिपोर्ट पर। वो तो खुद कह रहे थे कि बनाओ बनाओ बनाओ, अब पता नहीं कहाँ सो गए हमारे नेता। आम जनमानस को कोई तंग नहीं किया जाएगा। अगर कोई बड़े लैंड माफिया हैं, 50 कनाल, 100 कनाल, 200 कनाल, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपनी पोजीशंस का मिसयूज करते हुए सरकारी जमीनों या घास चराई पर कब्जा किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पटवारी, गर्दावर और तहसीलदारों के साथ मिली भगत करके गलत कागज तैयार करके बेच डाली जमीनें, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। किसी को कोई ऑब्जेक्शन प्रॉब्लम नहीं है। पर वो तो खुद कह रहे थे कि बनाओ बनाओ बनाओ, अब पता नहीं कहाँ सो गए हमारे नेता। आम जनमानस को कोई तंग नहीं किया जाएगा। अगर कोई बड़े लैंड माफिया हैं, 50 कनाल, 100 कनाल, 200 कनाल, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपनी पोजीशंस का मिसयूज करते हुए सरकारी जमीनों या घास चराई पर कब्जा किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पटवारी, गर्दावर और तहसीलदारों के साथ मिली भगत करके गलत कागज तैयार करके बेच डाली जमीनें, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। किसी को कोई ऑब्जेक्शन प्रॉब्लम नहीं है। हम के जो भी इन्होंने काम किया बहुत गलत किया है। इससे पहले इनको नोटिस देना चाहिए था सबको, जितने भी जिनके ये थे इंक्रोचमेंट की हुई थी इन्होंने। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बनाइए और जम्मू को ब्यूटीफुल करने के लिए करिए। स्मार्ट सिटी का ये हाल है कि जब लोगों ने यहाँ पौधे लगाए हुए थे, अपने सिर्फ फूल लगाए हुए थे, तो इस स्मार्टनेस थी और क्लीनेस के लिए था। तो इन्होंने अगर करना ही था तो इनको नोटिस देते, भैया आप ये तोड़ दीजिए। तो इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी, इतना फोर्स लाने की ज़रूरत नहीं थी, इतना डीजल, इतना पेट्रोल, इतना लेबर ज़ाया करने की म्यूनसिपैलिटी की ज़रूरत नहीं थी। एक तरफ वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, वो तो गरीब हैं, हम काम नहीं कर सकते, कि रोड पैसे नहीं है हमारे पास। दूसरी तरफ उनके पास ये तोड़ने के लिए इतना पैसा है कि सब कुछ तोड़ रहे हैं। अगर ये इनको करते, कोई आदमी ना नहीं करता इनको। इतना पक्का था कि इस मोहल्ले में कोई भी इनको ना नहीं करता, ये तोड़ देते अपने आप ही। लेकिन ये तोड़ के इनका भी नुकसान कर दिया, अपना भी नुकसान किया। और दूसरा तो कहते हैं कि स्मार्ट सिटी ये यूएडी की ये लैंड जो देख रहे हैं अब, बजरी पड़ी हुई है, ये पड़ी है कुछ आज से कोई 1.5 महीना पहले। 1.5 महीने के अंदर अंदर इसका हाल ये देखिए, ये हो गया है। लोग गिरते हैं यहाँ पे, जो स्कूटर वाला आता है वो गिरता है यहाँ पे, आगे खड्डे पड़ गए हुए हैं। तो ये इनका सिर्फ सिंपल यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है हमें पता नहीं है। या तो इन ठेकेदारों को ये खुद कह रहे हैं कि आओ भाई लूटो और जाओ, तो ये लूट कर रहे हैं ठेकेदार। या तो जिस ठेकेदार ने ये काम किया है उसको रोके, उसकी पेमेंट रोके। तो लिहाजा ये काम तो करते नहीं है, लेकिन दूसरे पे ऊपर ये कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन दूसरा ठीक है कि ब्यूटिफिकेशन के लिए उन्होंने रोड को वाइटल किया, हम जरूर कहते हैं कि अच्छी है। लेकिन जो चीज़ ये पहले करते बाईबंदी से हो जाती तो बड़े आराम से था। तो ये था हमारे कहने। देखो ना, अब बारी बारी मैं कह रहा हूँ, रमेश चंद्र गुप्ता रेहड़ी कॉलोनी सीनियर हेडमास्टर से रिटायर हुआ हूँ। ये मुझे आज देख करके दुख हुआ कि हमारी तरफ ही, हमारे मोहल्ले में ही पंजा चला। ये मतलब पीला पंजा यहीं चलना चाहिए था। वहाँ जो जिन्होंने नाजायज़ कब्ज़े किए हुए गवर्नमेंट लैंड्स पर, वहाँ पर चलने चाहिए थे। ये खुद कहा हुआ कंसर्न मतलब जेएमसी के हमारे ऑफिशियल्स ने, हाँ, 4 दिन पहले कहा हमारे कारपोरेटर ने भी कि पेड़ पौधे लगाओ
तो फिर पेड़ पौधे लगे हुए थे, तो उनको पता होना चाहिए था कि आज पीला पंजा चलने वाला है। ये सामने बेचारों ने कितनी मेहनत से पाइपें लगाई, देख रहे हैं आप, ये अपने कैमरे लगाए, लाइटें लगवाई हैं और खर्च करके रौनक बढ़ाई थी। हमें तो दुख हुआ कि हमारे महल्ले का सत्यानाश इन्होंने कर दिया है। ये अपने लोहा तो बचाते, जिन्होंने इतना पैसा हज़ारों रुपया खर्च किया, किस लिए किया? ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए। सड़क थोड़ा इन्होंने मतलब कैप्चर की हुई है, सड़क से परे थे, कच्ची जगह पर। वो तो खुद कह रहे थे कि बनाओ बनाओ बनाओ। अब पता नहीं कहाँ सो गए हमारे नेता।